एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी, मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग लेकर आई हूँ वहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके अबंडेंस के बारे में, आपके ग्रोथ के बारे में। अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो तो स्टडी में कितना ग्रोथ होने वाली है इन फ्यूचर, आप उसको लेकर अगर करियर करोगे, कोई अगर दिमाग में है कोई करियर कि मुझे ये बननी है, तो मैं देखूँगी वहाँ पर आपको कितना ग्रोथ मिलने वाली है। अगर आप कोई जॉब करते हो या फिर करने की सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो है, तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ देखने वाली हूँ। अगर आप हाउस वाइफ भी हो तो वहाँ पर भी मैं आपकी एनर्जी पिक करूँगी और आपके हस्बैंड के ग्रोथ के बारे में देखूँगी। अगर आप जॉब करते हो तो आपके ग्रोथ के बारे में देखूँगी। बेसिकली यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ कि आप लोगों की ग्रोथ कैसे होने वाली है, कितना होने वाली है, उसके लिए मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ, ये सारी कुछ मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 इमेजेस दिख रही है स्क्रीन पे। आपको क्या करनी है, यहाँ पर से इंट्यूटिवली एक इमेज को चूज़ कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं अगर आपको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। और आप अपने सिचुएशन के साथ देख सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन पे दिया हुआ है एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। डेली बेसिस पे रीडिंग्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाई ऑप्शन 1, आपने ऑप्शन 1 को चूज किया है या फिर फर्स्ट इमेज को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी मुझे आपके लिए क्या पता चलती है। आप इन फ्यूचर अपने अबंडेंस में कितना ग्रोथ देखने वाले हो। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स ओपन हुआ है, मैं उसको ले लूंगी। 2 ऑफ Wands, द सन, वाओ, और कुछ था द मैजिशियन। माय गॉड, ये ग्रुप के लोग या तो फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर 10 ऑफ पेंटिकल। अबंडेंस के बात हो रही है और अबंडेंस ही अबंडेंस, भर भर के अबंडेंस मिलने वाली है। 1 मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। 8 ऑफ Wands, ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, जो लोग मेरे चैनल पर हो उनको ऑलरेडी पता है कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ अगर आपकी रीडिंग में सन आ जाए तो समझ लो वो रीडिंग बन गई। और आपके रीडिंग में तो भर भर के वो आ रही है। अबंडेंस के बात हो रही है, मैजिशियन आ चुका है, सन आ चुका है एंड 10 ऑफ पेंटिकल आ चुका है। ओके, मैं आपकी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मुझे क्या दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक चीज़ आपके लिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। अगर आप कोई काम को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत बहुत दमदार तरीके से काम कर रही है। और अगर ऐसी कोई टेक्निक्स आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ, आप इतना ज़्यादा उस काम को लेकर सोच रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, उसको लेकर सोचना, पॉजिटिवली सोचना, ऐसा नहीं है कि नेगेटिवली। और आपके सिचुएशन में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने पूरी तरीके से जैसे सरेंडर कर दिया है। आपकी एक होप देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी होप है कि यूनिवर्स आपकी ज़रूर सुनेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है कि हाँ ज़रूर ये एक दिन होगा, ये वाली कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। मैजिशियन मिडिल में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी लोग हो ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो। अगर आप कोई काम ठान लो तो आप करके छोड़ते हो, ऐसी आपकी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है। एंड ऑल्सो आप ऐसा करते हो शायद अपने लाइफ में, या फिर अगर आप कोई काम को एक बार हाथ में लेते हो तो उसको एंड करके ही छोड़ते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जनरल है, जिन लोगों के साथ जा रहा है वो रख ले और बाकी लोग देखिए आपके साथ और क्या जा रहा है।
विद दिस 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये लग रहा है कि आप जो वेट कर रहे हो, ठीक है, जिस चीज़ को लेकर वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं इस वक्त पे आपने शायद सरेंडर किया हुआ है। आपने क्या किया हुआ है कि ठीक है, अगर ये काम होना होगा तो हो जाएगी, मेरे सोचने से नहीं होने वाली है, तो मैं पॉजिटिव रहूं, अपने ज़िंदगी में मस्त रहूं, जो मेरे पास है उसको ही उसकी कदर करूं और मुझे जो चाहिए उसके लिए मैं काम करूं। ये थिंकिंग आपकी चल रही है। इफ अगर आपके पास जो भी है आपको लग रहा है कि वो इनफ नहीं है, ठीक है, और लोगों को लगेगा कि नहीं वो इनफ नहीं है, लेकिन आप अगर आपसे पूछेंगे तो आपका कहना है कि अभी के लिए अगर मेरे पास ये है तो ठीक है, आगे जाके बन जाएगी, मैं उसके लिए मेहनत करूंगी या फिर डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दूंगी कि मेरा ये काम बन जाए। इतना विश्वास, इतना अटूट, एक मजबूत आपकी जो थिंकिंग मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपकी वो मतलब इतना ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पे, खुद पे और सिचुएशन पे। एक मैं बोल नहीं सकती कि जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी कि आपको ये पानी है, आपको ये करनी है और आपको ये मिलने वाली है, ऐसे कॉन्फिडेंस है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये तभी आती है जब वो इंसान पूरी तरीके से हील हो चुके हैं या फिर उनको डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। इन दोनों में से आपकी कुछ सिचुएशन हो सकती है, या तो फिर आप जो काम करते हो वहाँ पर आपको पता है आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ऐसी, ठीक है। आप देख लो आपके साथ कौन सा जा रहा है, बट डेफिनेटली अभी वेटिंग एनर्जी में हो। मुझे दिख रहा है कि विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी सी काम अभी भी बाकी है, बट मैं आपको बता दूं ज़्यादा नहीं, क्योंकि सन है, मैजिशियन है, 10 ऑफ पेंटिकल है एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स है। तो आपकी हीलिंग जब भी डन हो जाएगी, इफ़ अगर कोई काम अभी भी बाकी है, कुछ कर्माज है जो कि क्लींस होना बाकी है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, पास्ट कर्माज होती है, उनके वजह से ही ना हमारी काम में रुकावट बनती है। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि कुछ पास्ट कर्माज ऐसे होती है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमें वो काम होने से रोकती है। तो वैसा कुछ आपके लिए मुझे दिख रहा है। अगर वैसा कुछ कर्माज है तो वो क्लींस हो रही है इस वक्त पे, और आगे चल के आपके ये जो 3 कार्ड्स है ना, बहुत, ये 2 तो मेजर अरकाना है और माइनर में ये बहुत अबंडेंस के लिए बहुत ही शुभ कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो मैं बोल सकती हूँ अबंडेंस के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ और आपको इन फ्यूचर बहुत जल्द भर भर के अबंडेंस मिलने वाली है, भर भर के अबंडेंस मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, आपके और कार्ड्स देख लेते हैं, मुझे क्या पता चलती है। फॉर ऑप्शन 1 आपके ग्रोथ में मुझे क्या पता चलती है, अबंडेंस के लिए मुझे क्या पता चलती है। लेट्स सी फॉर जस्ट अ सेकंड, उल्टा डेक था। ओके 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 जो एक मैसेज चैनल हो रहा है वो मैं बता दूं, जिनके साथ जा रहा है वो रख ले। कुछ चीज़ें जो बिखरा हुआ है वो आपकी माइंड है, आपकी सिचुएशन है, या फिर और कुछ। अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि बिखरा हुआ है और आपको उसको हील करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो नेगेटिव थॉट्स है या फिर किसी के लिए इंतज़ार है, मुझे नहीं पता, कुछ तो है जो कि आपको यहाँ पर रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक आपकी जो ग्रोथ है थोड़ी सी शायद वो चीज़ आपके काम में रुकावट बन सकती है, ठीक है। ये कोई पर्सन हो सकती है या फिर आपकी कोई थॉट्स हो सकती है या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, ओके। बट आप जो बंदे हो, आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और आप करोगे भी, इन फ्यूचर ज़रूर करोगे, मैं आप बता सकती हूँ। आप लियो हो सकते हो, जिमिनाई हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर लियो एंड जिमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाथवे नंबर 35, ये आपकी एज हो सकती है। 35 आपकी
लाइफ पाथ नंबर हो सकती है, 8 हो सकती है आपकी लाइफ पाथ नंबर, एक्सपेक्टेशंस नंबर 28, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त पे कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो काम होगा, ज़रूर होगा, और उसकी राह देख रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो ब्लॉकेजेस है, ये जब क्लियर हो जाएगी तभी वो अबंडेंस आप पाओगे, तभी वो ग्रोथ देखता हुआ आप वो ग्रोथ देख पाओगे, और बहुत सडन होगा। सी अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो 27 भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली होगा जब भी आपके साथ होगा, और इनकम है, अबंडेंस के लिए हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर इनकम है। सो आई फील कि आपके साथ जो भी होगा इन फ्यूचर, स्पेशली ग्रोथ रिलेटेड, बहुत ही सडन होगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। ओके, वन मोर कार्ड, एंड विद दिस पाथवे मुझे ऐसा दिख रहा है कि थॉट्स, देखिए वही घूम फिर के मैसेजेस मिल रही है, कुछ तो किसी की या फिर राह देख रहे हो, या फिर किसी की थॉट्स बहुत ज़्यादा सता रही है, कुछ चिंता सता रही है, कुछ तो है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो कि आप बाधा बन रही है। मुझे दिख रहा है आपके थॉट्स से शायद आपकी ग्रोथ में बाधा बन सकती है, या फिर और कुछ। ओके, सो या मुझे 5 कार्ड्स ही चाहिए था। मेन फीमेल, तो कोई मदर फिगर हो सकते हैं, या आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके मॉम हो सकते हैं, या फिर और कोई जो कि लेडी है। ये सारी प्रॉब्लम्स शायद उनके थॉट्स में हो रही है, या फिर उनकी वजह से हो रही है। कुछ तो यहाँ पर है जो आपको रिलेट करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर सिर्फ स्पिरिट्स यही मैसेजेस दे रही है, आपकी जो थॉट्स है किसी के लिए, वही आपके रास्ते की ब्लॉकेजेस बन रही है। अभी वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मुझे नहीं पता, बट हीलिंग तो आपको यहाँ पर बिल्कुल करनी पड़ेगी। जब तक हीलिंग डन नहीं करोगे, अपनी ये ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं निकलोगे, आप जब तक समझोगे नहीं कि आपको आगे क्या करनी है, कैसे स्टेप बढ़ानी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो चाहते हो आप वो पा सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि आप शायद स्टेप लेने में डर रहे हो, आगे स्टेप लेने में डर रहे हो, और यहाँ पर ही ओवर थिंकिंग आ रही है, यहाँ पर ही ज़्यादा आपके थॉट्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपको वो आगे बढ़ने से रोक रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है विद दिस पाथवे, अगर इस कार्ड को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर देख पाओगे बहुत सारे बटरफ्लाइज है, एंड बटरफ्लाइज कहीं ना कहीं चेंजेस की सिंबल होती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लाइफ में वो चेंजेस आने वाली है, एंड ये अच्छे से देखो इस कार्ड को, तो देखोगे तो समझ पाओगे कि एक रास्ता है जैसे कि आपको तय करनी है, एक जर्नी है आपकी जो आपको तय करनी है। तो इस जर्नी पे आप ऑलरेडी निकल चुके हो, और आप धीरे धीरे करके अपने लाइफ में वो ग्रोथ देखोगे, लेकिन देखोगे ज़रूर। ओके, आगे बढ़ते हैं आपकी और कार्ड्स की ओर, हमें क्या पता चलती है। थैंक यू। योर लव वन इज सेफ, तो यहाँ पर जो भी अपने लव लाइफ को लेकर देख रहे हैं, या फिर लव वन की वजह से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, एंड कुछ लव लाइफ रिलेटेड इशू है जो कि आपके ग्रोथ में बाधा बन रही है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने ग्रोथ की तरफ देखो, ठीक है। आप आगे बढ़ो, आप लव लाइफ है ठीक है, बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से कि अभी के लिए आप अपनी ग्रोथ की तरफ देखो, डेस्टिनी। क्योंकि देखो, अगर वो इंसान आपके भाग्य में है, अगर डेस्टाइंड है, वो इंसान आना होगा या फिर आपके साथ उनको जुड़ना होगा, तो वो आ जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। और विद दिस डेस्टिनी और एक मैसेज मिल रहा है कि आपके डेस्टिनी में है वो ग्रोथ को, वो अबंडेंस। तो आपको समझनी है सबसे पहले कि आपके जो थॉट जो सोच रहे हो, वो उन सोच को आप कैसे अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, यही स्पिरिट्स यही बता रहे हैं कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है और एक्सपेक्टेशंस थॉट्स के बारे में बताती है। 4 ऑफ स्वर्ड्स भी, एंड यहाँ पर थॉट्स ऑलरेडी हैं। 2 ऑफ रॉड्स वो भी,
बहुत सारे यहाँ पर आपकी चिंता मुझे दिख रही है, थिंकिंग दिख रही है। तो मैं बोल सकती हूँ कि आपकी थिंकिंग या तो फिर आपके लिए बहुत पावरफुल साबित हो सकती है और या तो फिर आपके लिए कमज़ोरी साबित हो सकती है आपके ग्रोथ में। अभी आप देख लो कि आपके थॉट्स कैसे हैं। इफ़ पॉजिटिव है तो पावरफुल, इफ़ नेगेटिव है तो वो आपकी कमज़ोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट कार्ड ले लूँगी आपके लिए। ओके, इनिशियल ए हो सकती है, मैरिज। तो यहाँ पर फैमिली रिलेटेड, अपने वाइफ रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हो तो उससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती है। एफ हो सकती है किसी की इनिशियल एंड ई भी हो सकती है। ओके, यहाँ पर से मुझे ये मिल रहा है आपके लिए मैं क्या गाइडेंस दे सकती हूँ, आपको मैं क्या गाइडेंस दे सकती हूँ, स्पिरिट्स मुझे क्या बताती है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आपके ग्रोथ में कोई भी बाधा ना आए और आप आगे बढ़ सको। लेट्स सी स्पिरिट्स मुझे आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, दैट्स वाई मेडिटेशन के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आप जिस भी आंसर के तलाश में हो, जिसके लिए भी आपका वेट है ना, वो अपने टाइम में ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द। यहाँ पर भी जिमिनाई है, पाइसिस है। ओके, तो जिमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा दिख रहा है इफ़ अगर आपको मैनिफेस्टेशंस टेक्निक पता है तो उसकी अप्लाई करो, अगर नहीं पता है तो सर्च करो, सर्च करके उसकी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हो। और जो भी सोचो पॉजिटिव सोचो, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में। इस टाइम पे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा 111 नंबर देख सकते हो। ठीक है, रिपीटेडली देख सकते हो। लक इज ऑन योर साइड। मैंने आपको कहा ही है कि ये डेस्टाइंड है, आपके डेस्टिनी में है, लक आपके साथ है। और स्पिरिट्स आपको गाइड करना चाहते हैं, स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कैसे आगे बढ़नी है, क्या करनी है। सिर्फ समझना है आपको कि कौन सा काम कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, कहाँ पर सही से बोलनी चाहिए या फिर कहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए, आपके ग्रोथ में क्या बाधा बन रही है जिसको हटाने की ज़रूरत है, और क्या आपकी ताकत है जो आप अपने ग्रोथ में ला सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है। ओके, लेट्स सी चैनल मैसेजेस में मुझे चैनल मैसेजेस में मुझे कितने मैसेजेस स्पिरिट्स आपको देना चाहते हैं। 4। ओके, वन, 2 and 3, 4। ओके, थैंक यू। सो आपके फर्स्ट है चेंज। तो आपके लाइफ में फिर से चेंज आया हुआ है, यानी कि चेंजेस आने वाली है, बहुत क्लोज हो चेंजेस की, मैंने आपको जैसे कि पहले भी कहा है। एंड उसके बाद है एंजॉयमेंट। या सन है तो एंजॉय तो करोगे ही बहुत। जो भी नेगेटिविटी है ना इस पाइल के लिए मुझे दिख रहा है बहुत ही माइनर सी है। इफ अगर आप चाहो ना उसको निकाल के फेंक सकते हो, आपके ऊपर है सब, आपके ऊपर, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके ऊपर है। इफ अगर आप चाहो तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, सब में इतनी पावर नहीं होती है कि वो अपना डिसीजन खुद ले, वो अपनी जो ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव कर सके, लेकिन आप में डिवाइन ने दिया है और डिवाइन आपको वही गाइडेंस देना चाहते हैं। उसको समझो, उसका करो, तो फिर आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है। करो यार, ग्रेटिट्यूड शो करो स्पिरिट्स को। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स कहो और दिन में 50 बार कहना। एग्जाम्पल दिया मैंने, बट अब जितनी बार हो सके यूनिवर्स को जरूर थैंक यू कहना। इंडिपेंडेंट, या आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आप लोगों को खुद की काम करना पसंद है, खुद का डिसीजन लेना पसंद है तो वो करो ना भैया। पता है कि आप कर भी रहे हो शायद, लेकिन एक तो यहाँ पर कुछ तो है जो कि ब्लॉक कर रही है। आपके थॉट्स ही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थॉट्स ही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो ब्लॉकेजेस बन रही है। ठीक है, तो उसको निकाल के फेंको। आपको
पता है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो इफ़ अगर समझ गए हो तो उसके ऊपर काम करो। आपकी अबंडेंस आपकी मुट्ठी में होगा बहुत जल्द। बिलीव मी, सन एवे ही नहीं आता। किसी भी रीडिंग में सन बहुत 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 कम रीडिंग में आता है, और आपके रीडिंग में आया हुआ है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि आप वो अबंडेंस के हकदार हो। ठीक है, चलो तो फिर ये था आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ऑप्शन 2, इफ़ आपने सेकेंड इमेज को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी मुझे आपके लिए क्या पता चलती है आपके इन फ्यूचर, आपके अबंडेंस के बारे में, आपके ग्रोथ के बारे में, आपकी खुशियों के बारे में, कि आपको बहुत अबंडेंस, बहुत सारी फाइनेंस में कितना ग्रोथ मिलने वाली है, आपके लाइफ में वो ग्रोथ कब और कैसे आने वाली है। जितना मुझे यहाँ पर स्पिरिट्स बताएंगे मैं आपको वही मैसेजेस दूंगी। ओके, लेट्स सी मुझे ऑप्शन 2 के लिए क्या पता चलती है। फर्स्ट मैसेज, आपकी जो अभी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन से अभी आप लड़ रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। प्रॉब्लम्स चारों तरफ से, जैसे कि आपके चारों तरफ ना ऐसे प्रॉब्लम्स बना हुआ है, और आप मिडिल में खड़े हो और आप कोशिश कर रहे हो, उन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड वेरी गुड। हम अबंडेंस के बारे में बता रहे हैं, जानना चाहते हैं, और क्वीन ऑफ पेंटिकल आया हुआ है जो कि अबंडेंस की ही कार्ड है। 4 ऑफ रॉड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स एंड 1 मोर, नहीं, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए स्पिरिट्स। गिव मी जस्ट 1 कार्ड, थैंक यू। ओके, द चैरियट, वाओ, ब्यूटिफुल। ओके, ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। ओके, द हेरोफेंट, विद दिस हेरोफेंट मुझे ऐसा दिख रहा है, जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर टीचर्स हो या फिर हीलर्स हो, कुछ चीजों में जैसे कि मैंने कहा काम करते हो, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ ऐसी थॉट्स मैं बोल सकती हूँ, या फिर सिचुएशन में आप अटके हुए खुद को पा रहे हो, जहाँ पर आपको आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, या तो फिर आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो जहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन काम कर रही है, और या तो फिर आप बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे हो, आपको पता नहीं है कि कौन सा किया जाए, आपके लिए कौन सा सही होगा। मुझे बेसिकली दिख रहा है कि कन्फ्यूजन यहाँ पर। ठीक है, 2 तरह के लोग यहाँ पर हो सकते हैं, जो कि फर्स्ट है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन काम कर रही है अपनी ग्रोथ को लेकर, अपनी करियर को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, अबंडेंस को लेकर। आपके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स काम कर रही है। और सेकंड है जो लोग की अबंडेंस तो चाहते हैं, वो अबंडेंस तो चाहते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है, लेकिन उनको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा उनके लिए सही होगा, कौन सा उनको अपने रास्ते पर ले जाएंगे, जहाँ पर उनको ग्रोथ मिलेगा, जहाँ पर वो जैसा अपनी ज़िंदगी को चाहते हैं वैसा उनको मिलेगा। ये हो रही है सिचुएशन ऑप्शन 2 के लिए। तो ये 2 तरह की अगर लोग हैं तो मैं आपको बता दूं आगे क्या करनी है आपको, जो कि आपको आपके ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ रॉड्स एंड द चैरियट, अबंडेंस तो है कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिनके साथ आपकी शादी होगी वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट पर्सन होंगे, बहुत पैसा होगा उनके पास। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लाइफ में ग्रोथ तब आएगी जब आपकी शादी होगी। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगी। और बाकी लोगों के लिए मुझे क्या दिख रहा है, अबंडेंस, आप वही मैसेज मुझे चैनल हो रहा है कि आप चाहते हो कि इंडिपेंडेंटली आप अपने लाइफ को लीड करना चाहते हो। विद दिस चैरियट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी काम करती है तो डेफिनेटली नेगेटिविटी भी काम करती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है
कि आपके अबंडेंस में शायद आपकी लव लाइफ हो सकती है बाधा बन रही है, लव लाइफ से रिलेटेड कुछ थॉट्स बाधा बन रही हैं, आपके फैमिलीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है जिसकी वजह से फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो उन चीज़ों को, और कुछ लोग यहाँ पर हाउस वाइफ हो सकते हो, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो जैसे कि मैंने कहा, तो आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आपको उन्हीं चीज़ों को लेकर ना ज़्यादा आप परेशान होते हो कि कैसे घर संभालूँ, कैसे ये जो अबंडेंस मुझे चाहिए, कब तक सिचुएशन सुधरेगा, ये सारे कुछ लोगों के दिमाग में चल रही हैं। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, इफ़ अगर करियर के लिए या फिर जॉब के लिए जानना चाहते हो, वहाँ पर अबंडेंस देखना चाहते हो, ग्रोथ देखना चाहते हो, तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ तय है। लेकिन आप एक डिसाइड करो, सबसे पहले तो अपने दिमाग को शांत करो और एक डिसीजन लो कि आपको क्या करनी है। ठीक है, आप बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते हो, या फिर कन्फ्यूजन को लेकर आप आगे नहीं चल सकते हो, आप ग्रोथ नहीं पा सकते हो। आपको सबसे पहले तो आपके कन्फ्यूजन से, आपके कॉन्फ्लिक्ट से लड़ना होगा, समझना होगा कि आपके ग्रोथ में कौन सी चीज़ बाधा बन रही है। उन चीज़ों को जब भी समझ जाओगे ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कैसे आगे बढ़नी है। ठीक है, आपके जो भी अभी सिचुएशन है वो सही नहीं है, बट इन फ्यूचर बहुत जल्द आपको दिखेगा कि सिचुएशन बेटर होता हुआ। ठीक है, और विद दिस चैरियट, मुझे कहीं ना कहीं चैरियट बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन फॉर मी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुना कीजिए। इफ़ अगर कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ज़्यादा उतावला मत होइएगा। इफ़ अगर आपको कुछ पता चले या फिर कुछ डिसीजन लेने पर आ जाओ तो ठीक है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती हैं, और कार्ड्स मुझे क्या बताती है, तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी मैं आपको दे पाऊँगी। मेन मेल, तो या आपको बननी है, आपको ऐसा बननी है, मेन मेल की तरह बननी है, और आप बनोगे भी। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले तो जो ड्रीम्स है बहुत बिग है भाई, मुझे ये करनी है, मुझे ये बनना है, मुझे इतना कमाना है, ये सारी थॉट्स अगर आप आप रखते हो, ठीक है, आप में मुझे दिख रहा है। देखते हैं आगे। हाउस, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर, या तो फिर आप हाउस खरीदना चाहते हो, उससे रिलेटेड कुछ मन में है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिलीज़ की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ग्रेट फॉर्चून, माय गॉड, अबंडेंस की बात हो रही है, और यहाँ पर से देखिए आपके लक आपके साथ है। ठीक है, और ये फॉर्चून डेस्टिनी आपका साथ देंगे। सो यहाँ पर वेल्दी मैन एंड डिस्टेंस हॉराइजन्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है विद दिस ये 2 कार्ड एक साथ आया हुआ है, ये मेन मेल से ये वेल्दी मैन, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी अगर आप ऐसे मेन मेल होना, तो आपको एक जर्नी तय करनी है, और तब जाके आप ये वेल्दी मैन बनोगे। डिवाइन आपको डेफिनेटली कुछ तो समझाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। आप जो भी अभी फेस कर रहे हो वो डेस्टाइन्ड है। ठीक है, डेस्टिनी आपके साथ है, क्योंकि ग्रेट फॉर्चून एकदम मिडिल में आया हुआ है। तो डेफिनेटली आपको वो अबंडेंस मिलेगी जिसकी आप चाहत रखते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी इंतज़ार करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि कुछ ऐसी कर्मास है, डेस्टिनी की कुछ ऐसी प्लान्स हैं जो कि मुझे तो नहीं पता, बट स्पिरिट्स मुझे यहाँ पर बता रही है कि कुछ उनकी प्लान्स है जो कि उनको सबसे पहले तो आपको समझानी है, और आपको वो सबसे पहले पूरी करनी है। उसके बाद ही आप ये वेल्दी मैन बन पाओगे, उसके बाद ही आप अपनी लाइफ की ये चार्ज ले पाओगे। ठीक है, जो अबंडेंस आप चाहते हो वो देख पाओगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो ये उन लोगों के लिए है जो कि कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहे ये काम उनके लिए होगा कि नहीं होगा, ये काम उनके लिए है कि नहीं। ठीक है, उन चीज़ों में अगर कंफ्यूजन है, कोई काम करना चाहते हो बट आप आगे बढ़ने से डर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ूँ, इसमें अगर ये काम करूँगी या फिर करूँगा तो मुझे ग्रोथ मिलेगी, ये सारी थॉट्स आपके अंदर अगर काम कर रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लेने के लिए, ओके, एक्शन ले लो।
आपके जो भी थॉट्स हैं वो सही है, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए तो इंट्यूशन की सुनो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ लोगों की पास्ट में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको धक्के खाने पड़े, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े कि आपको वहाँ पर आपके मन मुताबिक वो सिचुएशन नहीं हुआ है या फिर वो काम नहीं हुआ है, तो यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं कि हमेशा सिचुएशन सेम नहीं रहती है, बदलती है, ठीक है, टाइम बदलती है, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलते हैं, तो आपका भी बदलेगा। ऐसा मत सोचो कि नहीं बदल कहाँ रहे हैं, बदल तो नहीं रहा है, एक ही जैसे रह रहा है, कब से वेट कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन मुझे आप में फील हो रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं लानी है, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपको इसीलिए स्पिरिट्स कह रहे हैं क्योंकि आप बहुत क्लोज हो अपने गोल के, और यहाँ पर से आके हार मत मानो, नेगेटिव मत हो। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये कार्ड्स यहाँ पर आया हुआ है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप बहुत जल्द वो चेंजेस देखोगे। आपने ऑलरेडी एक जर्नी तय कर लिया है, और आपको वो अगर आपने बहुत टफ टाइम ऑलरेडी फेस कर लिया है तो ये आपके लिए है कि आपको वो क्लाइमेक्स बहुत जल्द दिखने को मिलेगा। अगर आपने वैसा कुछ फेस नहीं किया है, अभी भी नॉर्मली आप जस्ट कंफ्यूज्ड हो और नहीं पता है कि क्या किया जाए, तो स्पिरिट्स आपको कुछ समझाएंगे। आपके साथ कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आप समझोगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है, वो आपको ही समझनी है, और उसके बाद कोई डिसीजन आप ले पाओगे। यहाँ पर से क्या पता चलती है आपके लिए, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ कर सकते हो। फिर से फैमिली, या तो फिर मैरिड हो या फिर फैमिली का प्रेशर है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ तो है। सी आपकी इनिशियल हो सकती है। अप्रैल कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, नंबर 4 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, फरवरी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, ऑल्सो 2 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप कहीं ना कहीं अपने दिल में एक सवाल कर रहे हो कि कब तक होगा ये काम। आपको जाननी है कि ये कब तक होगा, कब तक पता चलेगा, कब तक होगा। ऐसी आप में टाइमिंग बहुत ज़्यादा आपको जाननी है, मुझे आपके लिए वो दिख रहा है यहाँ पर। ओके, वेटिंग, तो आपको कहा जा रहा है 7 नंबर है, सो वेटिंग करने के लिए। एंड 7 नंबर मेरे लिए ऑल्सो स्पिरिट्स के नंबर होते हैं, जो कि स्पिरिट्स हमें कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि स्पिरिट्स हमारे साथ हैं और वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब भी डिवाइन टाइमिंग की बात आती है तो डेफिनेटली वहाँ पर टाइमिंग लगती है, वहाँ पर आपको वेट करनी पड़ सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द आपको पता चलेगा, एंड कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट अप्रैल, नेक्स्ट फरवरी ये टाइमिंग हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स हो सकती है, ठीक है, 7 मंथ्स हो सकती है, क्योंकि टाइमिंग दिख रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन ये एक लॉन्ग जर्नी है, मुझे आपके लिए वो भी दिख रहा है। आपकी जो अबंडेंस है वो अगर क्रिएट करना चाहोगे तो डेफिनेटली एक लॉन्ग जर्नी है, ठीक है, लेकिन बहुत क्लोज हो आप अपने अगर ऑलरेडी मेहनत किया हुआ इसके ऊपर तो उसका फल आप बहुत जल्दी दिखोगे। लेट्स सी आपके चैनल मैसेजेस में मुझे क्या पता चलती है, स्पिरिट्स आपको कितने चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। उप्स, 5 चैनल मैसेजेस। One, 2, 3, 4 and 5। फर्स्ट है बिल्ड, तो आपको कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर काम करो। अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस बहुत जल्द आपको दिखेगा, ठीक है। बिल्ड अप करो, खुद को बिल्ड अप करो, ऐसा सुनाई दे रहा है मुझे। काम करते रहो, रुको मत। इनकम, या आपकी जो इनकम की सोर्सेस है वो बढ़ने वाली है, इनकम बढ़ने वाली है। अभी जितना भी कमाते हो या फिर
या जो लोग कमाते हो तो वो लोग और भी ज़्यादा कमाने लग जाओगे। अगर कुछ लोग जॉब की तलाश में हो, अभी भी नहीं कमाते हो, तो आप इन फ्यूचर बहुत जल्द कुछ ना कुछ आपको जॉब मिल जाएगी, ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं बोल सकती हूँ। प्रोटेक्टेड, तो मैंने आपको कहा ही था कि आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो। सो कंफर्मेशन है। चिल्ड्रन, तो यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिख रहा है चिल्ड्रन की, फैमिलीज़ की। ठीक है, शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आप स्टडी कर रहे हो और अपने पढ़ाई के लिए जानना चाहते हो, तो आपको कहा जा रहा है अपने स्टडी के ऊपर फोकस करने के लिए, और कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस मत कीजिए। ठीक है, ट्राई, सो ट्राई हार्ड, मुझे ये सुनाई दे रहा है। ओके, तो आपके लिए थोड़ी सी और मेहनत बाकी है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जो अबंडेंस चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा, इफ़ अगर आप उसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हो। हार मत मानो, बस मेहनत करते जाओ। आप जितना, मतलब अगर आपको अभी वो इम्पॉसिबल भी लगे ना, आगे चल के दिखोगे वही आपको मिल रहा है। आपकी ये जो बिग ड्रीम्स है ना, ये फुलफिल होगी, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि एंड में चैरियट है, इसीलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ। और क्या करनी है आपको, ये जो कन्फ्यूजन्स है कि मुझे मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये चीज़ नहीं करनी है। सिर्फ काम करते जाओ, सिर्फ अपने ऊपर काम करते जाओ, अपने अबंडेंस के ऊपर काम करते जाओ, जो कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ाएगी, उस चीज़ों के ऊपर काम करते जाओ। देखो कैसे अबंडेंस आपके लाइफ में आती है। ठीक है, और अगर आप हाउसवाइफ हो, अपने हस्बैंड के लिए जानना चाहते हो, तो वो उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। इफ़ वो मेहनत करते हैं तो आप दिखोगे अपने लाइफ में वो ग्रोथ। ठीक है, वो डेफिनेटली आपके लिए वो यहाँ पर आया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ऑप्शन 3, इफ़ आपने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है या फिर इमेज 3 को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी मुझे आपके लिए क्या पता चलती है। आपके अबंडेंस में, ग्रोथ के बारे में आपको इन फ्यूचर बहुत जल्द क्या पता चलने वाली है। द हेरोफेंट। ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो लोग भी देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनको जॉब मिलने वाली है। ठीक है, और जो लोग टीचर्स हो या फिर गुरु हो, कहीं पर कोई आपकी खुद की इंस्टीट्यूशन है या फिर कुछ भी है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, या फिर हीलर्स हो या फिर किसी को गाइड करते हो। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आप और लोगों की मदद करते हो, एंड वो डेस्टाइन्ड है आपके लिए, और डेस्टिनी आपको बहुत मदद करने वाली है। आपका वो काम ताकि हो जाए। ओके, आप ताकि वहाँ पर ग्रोथ पाओ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रही है। इफ़ अगर अभी नहीं देख रहे हो तो बहुत जल्द दिखने वाले हो। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रही। यू नो, मैं आपको यही बताऊंगी, उसकी भनक आपको लग चुकी है, क्योंकि आपके फर्स्ट कार्ड ही है 5 ऑफ, सॉरी मैं क्या बताने जा रही थी, द हेरोफेंट। ओके, क्योंकि हेरोफेंट के यहाँ पर 5 है तो 5 चेंजेस के बारे में बताती है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा 10 नंबर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा 10 नंबर देख सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स था वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स था या फिर जो भी आपको आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही थी, ठीक है, या फिर आप नहीं देख पा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो वो सारे कुछ कहीं ना कहीं अभी आपको देखने को मिलेगा। एंड वो ख़त्म होने वाली है। जो भी प्रॉब्लम्स है बस ख़त्म हो रही है, होने वाली है नहीं, हो रही है। एस ऑफ वांड। सी, आप जिस भी काम में पैशनेट हो, अच्छे से सुनो, आप जिस भी काम में पैशनेट हो, आप जिस भी काम को दिल से करते हो, उसमें आप ग्रोथ दिखोगे। आप जिस चीज़ को लेकर चाहते हो, सेलिब्रेशन, आप और डेस्टिनी ने कुछ आपके लिए तय किया हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है, आप उसी की तरफ बढ़ रहे हो, आप उसी की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ काम ऐसा कर रहे थे जो आपके लिए बर्डन, आपको बहुत ज़्यादा बोझ, बर्डन महसूस हो रहा था वहाँ पर, तो उसको अभी कहीं ना कहीं छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो, उन चीज़ों के ऊपर जाने, वो काम करने वाले हो, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हो जो कि आप
आपके दिल को सुकून देता है, जो कि आपको सही लगता है। ये कुछ लोगों के लिए है, और बाकी लोगों के लिए आप जो भी करियर पर हो, जो भी पाथ पे हो, या फिर आपकी जहाँ पर भी अबंडेंस चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है वहाँ पर आपको वो मिलने वाली है, वो जॉब मिलने वाली है, वो अबंडेंस, वो ग्रोथ आपको दिखने को मिलेगा बहुत जल्द, बिकॉज मिडिल में नाइट ऑफ स्वर्ड्स है। ओके, जो भी बर्डन्स था बस खत्म होने वाली है। इफ़ अगर आपको 10 नंबर दिखता है तो मैं आपको बोल सकती हूँ ज़्यादा देरी आपके लिए नहीं है। आपको 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर अंदर आपको शायद 1 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप दिखोगे वो चेंजेस आता हुआ, आप जो चाहते हो। ठीक है, इफ अगर आपको 10 दिखने लगे तो ठीक है। और बाकी लोगों के लिए टाइमिंग तो नहीं बताती हूँ, बट यहाँ पर बार बार टाइमिंग आ रही है आपके लिए। 10 मंथ्स हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, मैं ये क्यों देख रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ये कार्ड है। कुछ बोल रही थी तो इसीलिए ये निकाल ली। देख लेते हैं यहाँ से मुझे आपके लिए क्या पता चलती है, आपके अबंडेंस के बारे में, आपके ग्रोथ के बारे में। मैच्योर वुमेन, तो आप लोग बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो। एंड बैड हेल्थ, कुछ लोग अगर आपकी हेल्थ सही नहीं था, हेल्थ से रिलेटेड कुछ आपके पैसे जा रही थी, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो सॉल्व होने वाली है। और जो भी बैड टाइमिंग्स था, यहाँ पर टाइमिंग के बारे में भी बता रही है, सो वो ख़त्म होने वाली है। एंड जजमेंट होने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पर जजमेंट से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो कि डेस्टाइन्ड है आपके लिए, ठीक है, डेस्टिनी चाहते हैं आपके साथ वो हो। बॉटम से ऑक्यूपेशन, तो आप बहुत फोकस्ड हो, आप अपने काम में बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो, मुझे दिख रहा है। हाई ऑनर, आप जो भी काम करोगे ना, बहुत ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, वहाँ पर। एंड जो भी काम कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि हाई पोजीशन पे हो, ठीक है। क्या करते हो मुझे नहीं पता है, बट डेफिनेटली आपको वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अबंडेंस, सिर्फ आपको पैसे चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है उसके साथ आपको नाम भी चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पर फेम से बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, आपको सिर्फ ये नहीं है कि मुझे पैसे कमानी है, आपको उसके साथ साथ आप अपना रिस्पेक्ट भी चाहिए, अपना नाम भी चाहिए, मुझे ऐसा आपके पाइल के लिए दिख रहा है। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो वो, एंड आपके वो डेस्टिनी में है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो आपकी डेस्टिनी में है, तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको वो करने से या फिर आपके साथ होने से। विद दिस पेरेंट्स एंड जॉय, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पेरेंट्स से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पेरेंट्स के वजह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि जिसकी वजह से आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपके लिए कुछ ऐसा था पेरेंट्स से रिलेटेड, पेरेंट्स की हेल्थ सही नहीं है इसीलिए आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर जो कि आपको निभानी है, वो मुझे दिख रहा है। या फिर आप खुद पेरेंट हो सकते हो क्योंकि आपको अपने बच्चे को देखनी है, या फिर कुछ भी आप देख लीजिए। जॉय, ओके, 3 ऑफ कप्स एंड जॉय, ये दोनों कार्ड सेम मैसेज देती है। तो आपके लिए बाइल थी, मुझे दिख रहा है कि आपको ना खुशियाँ मिलने वाली है आपके लाइफ में बहुत जल्द। फाइनेंस से रिलेटेड आपको अबंडेंस मिलने वाली है, लव एंड पीस एक साथ आपको मिलेगी। जो लोग सिंगल हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग शायद रिलेशन में जा सकते हो, एंड उसी के साथ आपको पीस मिलने वाली है, मुझे ऐसा। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी काम करोगे ना वो आपके मन से करोगे, जैसे कि मैंने कहा, एंड उसके साथ ही आप लोगों की प्यार भी बटोरोगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप वो काम करोगे, करना है इसीलिए कर रहे हो, वहाँ पर से आपको बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग बहुत प्यार करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप लोग मुझे करते हो। ओके, इमोशंस आर हाई, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हो, या फिर इस वक्त पे आप अपने करियर को लेकर इतनी ज़्यादा फोकस्ड हो, या फिर अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। इसके लिए आपके प्रायोरिटी कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स और आपके करियर बन रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओके,
और आप जो भी काम कर रहे हो ना वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, और इस वक्त पे कहीं ना कहीं आप उसको करने के लिए इतनी ज़्यादा पैशनेट हो, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो कि आप उसमें जब तक सक्सेस नहीं पाओगे उसके पीछे ही लगे रहोगे। मुझे ऐसा आपके लिए दिख रहा है। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इफ़ अगर आपको इस वक्त पे वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो इसका मतलब नहीं है आगे नहीं दिखेगा, क्योंकि 10 ऑफ wands है। शायद अभी आपको वो ना दिखे, लेकिन मैंने कहा है आपको कि 10 नंबर दिखना शुरू हो गया, यानी कि आपको बहुत जल्द दिखने को मिलेगा। इस वक्त पे शायद आपकी सिचुएशन वैसी नहीं है, लेकिन आगे चल के आप उन सारी चीज़ों का हकदार बनने वाले हो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कुछ नेगेटिविटी इफ काम कर रही है, ओके, तो उसको निकालो। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से, एंड बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है कि आप बैलेंस करो खुद के थॉट्स को, सिचुएशन को। अगर कुछ नेगेटिविटी ऐसी काम कर रही है तो ठीक है, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो भी चीज़ आपको रोक रहा है, तो उसको रिलीज करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, 2 मैसेजेस आया हुआ है चैनल। लेट्स सी 2 मैसेजेस में 1 2। ओके, enjoy, my god, can you believe? See, 3 times जॉय आया हुआ है। सो आपके लाइफ में वो जॉय आने वाली है गाइज। एम्परर, यू आर पावरफुल। मैंने कहा ही है, अभी आप जैसी एनर्जी में हो, एम्परर की ही एनर्जी में हो। आपको बस काम करनी है, आपको खुद के ऊपर फोकस करनी है, और आपको मतलब जो चाहिए आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो गाइज, करते जाओ। आप जो भी हो, आपको मेहनत का फल बहुत बहुत जल्द दिखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आप जब भी देखोगे उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आप दिखोगे कि आपका ग्रोथ आप दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इफ़ अगर आपको 10 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, और जिनको नहीं दिख रहा है तो बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाएगा, और जब भी दिखना शुरू हो जाएगा उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ग्रोथ आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। और जब आएगी तो आपको तो जॉय आ रही है आपके लाइफ में। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले। इफ मिले तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।